सक्सेस होने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस होती क्या है, क्योंकि हर कोई सक्सेस होना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हम तब ही सक्सेस होते हैं। लेकिन गाइज़, केवल पैसा ही सक्सेस नहीं है। हाँ, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे से हम अपनी लाइफ में हर एक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। बट गाइज़, सक्सेस बहुत तरह की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जर्नी कर रहे हो बस से, ट्रेन से, प्लेन से या फिर कार से। अगर आप यहाँ भी पहुँचना चाहते हो, वहाँ अगर आप सेफली पहुँच जाते हो तो वो एक सक्सेस है। दूसरी एग्जांपल की बात करता हूँ। गाइज, आप स्टूडेंट हो, पूरा 1 साल स्टडी करते हो, पूरी मेहनत करते हो और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी पोजीशन लेके पास होते हो तो भी आप सक्सेस हो। एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाता है तो ठीक होने या स्वस्थ होने के पीछे भी उसकी सक्सेस ही होती है। लेकिन हम लोग छोटी छोटी सक्सेस को छोड़ के बड़ी बड़ी सक्सेस के पीछे पागल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन गाइज, अगर आप भी एक दिन बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो छोटी सक्सेस का भी वेलकम करना स्टार्ट करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। गाइज, सक्सेस होने के लिए आपको टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं। आप जिस भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के हम अपने फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और उस गोल के ऊपर ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सक्सेस होने के लिए आपके पास एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी नॉलेज गेन करते हो, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप उन लोगों से भी मिल सकते हो जो लाइफ में सक्सेस हैं, या उन लोगों को भी सुन सकते हो जो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं और आपको भी सक्सेस होने का रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो आप नॉलेज बुक्स पढ़ के भी ले सकते हैं, क्योंकि जिसका कोई दोस्त नहीं होता उसकी बुक्स ही दोस्त होती है। क्योंकि आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सभी किसी ना किसी की बुक्स के अंदर किसी की बायोग्राफी पढ़ के ही सक्सेस हुए हैं। तो आप भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो जो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जा चुके हैं। सो कहने का मतलब मेरा यही है कि बुक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बुक्स आपके 1 महीने के मोबाइल के रिचार्ज के खर्चे के आधे दाम पे आपको मिल सकती है। बट अगर आप बुक्स नहीं ले सकते हैं तो आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनेट की मैं बात करूं तो इंटरनेट से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और आपकी वो हेल्प कर सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इंटरनेट को आप किस तरीके से यूज़ करते हो, क्योंकि इंटरनेट पे 2 तरह की चीज़ें हैं, सही और गलत। अब अगर आप सही यूज़ करोगे तो आप सक्सेस हो सकते हो जो आप चाहते हो। अगर आप गलत यूज़ करते हो तो बर्बादी तो है ही है, जो आप कभी नहीं चाहते। सो इंटरनेट को राइट वे से यूज़ करने का मतलब कि इंटरनेट पे आप अच्छे चैनल्स को और अच्छे नॉलेज देने वाले मोटिवेशन स्पीकर्स को सब्सक्राइब करो, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना छोड़ दो, आप फेसबुक छोड़ दो, आप इंस्टाग्राम छोड़ दो, नहीं, क्योंकि लाइफ में नाचना गाना भी ज़रूरी है। लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दो जो आपको सक्सेस होने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रही है। गाइज़, हमारा फ्यूचर प्रेजेंट के हाथ में होता है, यानी कि हमारा फ्यूचर प्रेजेंट डिसाइड करता है कि हम क्या करने वाले हैं। और लाइफ का एक फंडा भी है, वो है टुडे फन और टुमारो स्ट्रगल।
या फिर टुडे स्ट्रगल और टुमारो फन। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज मस्ती करते हैं तो हमें कल स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर हम आज ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में मस्ती कर सकते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी के 2 बेटे थे। वो आदमी अपने बेटों के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित था कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। इसका सलूशन पाने के लिए वो पास के आश्रम में एक बाबा के पास जाता है, और वो बाबा के पास जाने के बाद बोलता है कि बाबा, मैं अपने ये दोनों बेटों के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हूँ कि ये फ्यूचर में क्या बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बता सकता हूँ। अब बाबा क्या करते हैं, दोनों बेटों को 2-2 केले खाने के लिए देते हैं। अब उनमें से क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो केले खाने के बाद छिलकों को रास्ते में फेंक देता है, और दूसरा बेटा, छोटा बेटा, केले खाने के बाद छिलकों को एक डस्टबिन में डालता है। तो बाबा, इन चीज़ों के बाद बाबा उस आदमी को बोलता है कि आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बताता हूँ। तुम्हारा पहला बेटा महामूर्ख बनेगा और दूसरा बेटा बहुत समझदार बनेगा। तो आदमी बोला कि बाबा, आपने कैसे इतनी जल्दी मुझे बता दिया मेरे बच्चों का फ्यूचर। तो बाबा बोले कि देख, मैंने तुम्हारे बड़े बेटे को केले खाने के लिए दिए, उसने केले खाने के बाद जो छिलके हैं वो रास्ते में फेंक दिए हैं। उसको कोई मतलब नहीं था कि कोई गिर जाएगा, किसी की चोट लग जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा बेटा है वो बहुत समझदार बनेगा, क्योंकि उसने केले खाने के बाद जो छिलके हैं वो एक डस्टबिन में फेंके हैं। उसके मन में ये था कि कहीं कोई मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, कोई गिर ना जाए। सो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वही हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। सो कहने का मतलब, अगर आज हम मौज मस्ती कर रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें वो मस्ती मिल सकती है जो हम आज के टाइम पे कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और हमारी इसी तरीके की अगर मोटिवेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो फिर हाज़िर होंगे एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।